नमाज फजर मगरिब के बाद एक एक बार पढ़कर आखिर में एक बार सूरत फातिहा शरीफ पढ़कर अपने लिए, शेख के लिए, अपने भाइयों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ मांगे। खासकर मोहम्मद यासीन कादरी शतारी के लिए दुआ करें। उस्ताद मौलाना शेख मशाइख अदीब सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मंशा ताबिश की मुलाकात में अक्सर रहनुमाई हासिल होती है। इस वक्त किताब की प्रूफ रीडिंग के दौरान कुछ बातचीत हुई तो उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश की। ये मई की इब्तिदाइया भरपूर हो जाए और साथ ही सिलसिला आलिया कादरिया शतारिया जैया के ज़्यादा कुछ और मज़ाक बरात की जाए जो हज़रात को बताया करते थे। ख्याल पाने वाले हज़रात दुआ में ज़रूर याद रखें। क़ज़ाए हाजात कादरी शाही मुरीद या बरादरान तरीक़त अगर नबी वसल्लम की ज़ियारत को मुस्ताहब हो या किसी ऐसी दुनियावी हुजन के जान के सिवाय कोई बात न कर सकता हो तो उनको चाहिए गुजरा जाए। ये वजीफ़ा जी लक़द जाअकुम रसूलुम अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुबह की नमाज के बाद पहले 11 दफ़ा दुरूद शरीफ मज़कूरा बाला पढ़े, फिर इन आयात को जो ऊपर लिखी हुई गई हैं 3 दफ़ा पढ़े, बाद इसके 3 तस्बीहां की, फिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ मज़कूरा वाला पढ़े, फिर अल्लाह ताला से दुआ करे। इसी तरह हमेशा पढ़ता रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा फरमाएगा। अल्लाह बस बाकी बस। तो नंबर 2 कुशादगी ज़ाहरी और बातनी अमल कसीदा गौसिया। कादरी ज़ियाए मुरीद अगर कोई ज़ाहरी और बातनी तकलीफ़ पेश आए तो उसको चाहिए कि शाम की नमाज के बाद कसीदा गौसिया 11 मरतबा पढ़े और अपने मतलब को मद्देनज़र रखें। हलवा लाकर 11 मरतबा दुरूद शरीफ को मज़कूरा वाला भी पढ़े। इसी तरह हमेशा पढ़ता रहे, अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा फरमाएगा। अच्छा, जिस हाकिम के शर से डर हो उसके पास वक्त दखूल के लिए ये कहे कि उसकी ज़बान बंद हो जाए और वो तुम्हारी बात को सुनेगा। अच्छा, इस्तिखारा। जो शख्स ये चाहे कि अंजाम का काम अपने काम का मालूम करे कि खैर है या शर है, वो बात
इशा के वज़ू ताज़ा करके बिस्तर पाक पर बैठ कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 10 बार सूरत फातिहा पढ़े और 11 मरतबा सूरत इखलास, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ भेज कर दाएँ जाने पर किबला मुतवज्जो होकर सो जाए। इंशाअल्लाह ख्वाब में देखेगा, उस ख्वाब में इसके मुताबिक खबरदार कर दी जाएगा, यानी और तो उसको सारे हाल से आगाही हो जाएगी, पर किबला इसका खुल जाएगा और सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 दिन तक करे। अगला वजीफ़ा है जी बनाए गुनाह कर भी हर रोज़ सुबह की नमाज के बाद या 1100 मरतबा पढ़े, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा से पढ़े, तो शादगी सारी बातें के लिए मुझे रब अल्लाह। बाकी जी बराए कश्फ कलूब व गुनाए कल्बी हर रोज़ शाम की नमाज के बाद सूरत मुज़म्मिल 41 मरतबा बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ की शादगी सारी बातें नसीब होगी। बराए रफ़ा हाजात जब कोई हाजत पेश आए या कोई लाइलाज मरीज़ हो या कोई खराब हो जाए, उसका सालों घर ही घर में आना चाहिए, चाहे सूरत फातिहा 41 बार फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़े, लेकिन बिस्मिल्लाह की आखिरी मीम को अल्हम्दुलिल्लाह के साथ मिलाकर पढ़े और वो इस तरह पढ़े कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शिफाए मरीज़ के लिए पानी पर दम करके 40 दिन तक पिलाए, अल्लाह ताला करेगा, अल्लाह ताला करम करेगा। हाजात मुश्किल ईशा की नमाज के बाद 4 रकात नमाज नवाफिल पढ़े। पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको 100 बार। दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद ये आयत मुबारका पढ़े। बाकी आयत मुबारका ये। तीसरी रकात में बाद सूरत फातिहा के हमारा सिलसिला कादरिया शतारिया के इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 4 आयतें इसमें आज़म हैं, इनके वसीला से जो मांगे सो पाएगा, जो दुआ करेगा कबूल होगा। आगे है बराए बिदारे शदन दरशब सोते वक्त आखिर सूरत कहफ लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ये आयत मुबारका
आगे जी बराए रहे थे हज़रत ने फरमाया जो कोई सोते वक्त बावजू इन कलमात को पढ़ लिया करे तो मुझे ख्वाब में देखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हदीस के रावी हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। बस हमारा सिलसिला कादरी शतारिया के बुज़ुर्ग हज़रत सुल्तान अबू सईद अबुल खैर हज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीर व मुर्शिद, उनके ये भी इशार ये भी निहायत मुजर्रब है। जो कोई इनको 41 बार शब जुमा को किबला रू होकर बावजू पढ़ कर सो रहे तो ख्वाब में ज़ियारत से मुशर्रफ हो। अगर जुमा को ज़ियारत नसीब ना हो तो दूसरे जुमा फिर पढ़े। 5 जुमों तक पढ़ता रहे, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। लेकिन खाना कम खाने वाले खाए। अव्वल अकबर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और वो शाद दरसारी मसीना जाने अच्छा बराए खौफ हाकिम। जो शख्स किसी हाकिम जालिम से डरता हो तो उसे चाहिए कि हाकिम की तरफ जाए तो काफ हा या ऐन स्वाद कहे और हरफ पर अपने दाहिने हाथ की एक उंगली बंद करके फिर हरफ पर अपने दाएं हाथ की एक उंगली बंद करके मगर उंगलियों को बंद करना किधर से शुरू करें। जब हाकिम के सामने जाए तो दोनों हाथ खोल दे और उसकी तरफ दम करे। निहायत मेहरबानी से पेश आएगा। जब किसी को जो बसर हो उसे चाहिए कि शायद को हर नमाज के बाद 3 बार पढ़े। पिछले दिन तेरे को लैके ये नाल दा पिया वा साढ़े कोल दूसरे दा इस टाइम ब्लैक फॉक्स दा आया वा बखा दसी किन्ने दा वो तकरीबन 750 के 800 गोल गोली दे विच बैरिंग ते कोई गोल गोल आ लम्मी वाला वाला ये लम्मी गोली च तू गोल चलाना गोल च दे तंग बोर खुले बोर दे ये 307 307 109 ਦਾ ਪੈਣਾ 109 ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 360 ਵੇਖ ਲੈ 360 ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋ 62 9 ਦਾ ਵੇਖ मार भाई एक मोटरसाइकिल है अगला पला है ना आंटी वाला पला अगला हाँ 62 ਤੇ 62 ਦਾ ਵੇ ਇਹ ਪੈਣਾ ਗਰੰਗ ਯਾਰ ਲੈਂਦਾ ਭੈਣ ਚੋ ਗਰੰਗ ਚੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
किने मार भाई शादी पे आना 20 पैदा जो करेंगे दिखा दे मार तेरा तेरे को पे है 700 वाला ये चंगा फिर 50 रुपए का लगना हो या और कोई बारा को ही लगना हो जेड़ा तेरे हाथ ये कितने का ये साढ़े 750 रेट ना यार ओए मैं तेनु रेट दिखा आ केड़ी कंपनी है भला मेरे हाथ दे विच केड़ी कंपनी तेरी सारा नालों अच्छी कंपनी है ये रेंज रख ला किन्ने दा किन्ने दा 500 600 ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ यार एक मिनट यार पापा फिर हां जी ओ यार है टेक दे अंदर को रोज मैं तो ठेका दे तेरा अरे नहीं सुबह इधर आ गए घर गई था छुट्टी ना मेरे चक्कर में कहीं और रात में हाँ मेरा हो रहा हमारे पैरांग 22 ये 63 पढ़ना कोई नहीं पढ़ना पुढ़ना कोई नहीं पढ़ना माना कोई नहीं अच्छा को प्यार में बोल करा पढ़ना वाखा कोई नहीं जाओ तो कुरान शरीफ पिछला टाइम नहीं पढ़ना कमॉन ₹750 का बना आया गिने दा 10 ₹370 का
मैं चेक लाया ना पसंद हाँ ये उधार ना करी मैं तुम्हें पहले दस ये उधार ना करे हाँ बाद इतना यार अच्छा अच्छा जी हमारे सिलसिला कादरी शतारी के बुजुर्ग सुल्तान अबुल सईद और जेकर टीवी सी ना तो खराब होनी जेकर टी हुई बेलफाल थोड़ा खराब हो सी अंदर वो खराब होनी है उनका तो 100 रुपया काट लें यार तेरा से आज इकट्ठी भी हुई ना तो खराब होनी है मेरे देने नहीं हम भी इकट्ठी हुई इकट्ठी चलो जे इकट्ठी हुई तो बहुत खराब होनी थोड़ा तो ना 100 रुपये की बिकनी है जो नंबर दी पहुंची तो 100 रुपये तो 100 रुपये हाँ बैटरी फिलहाल साढ़े कोई नहीं पाई बैटरी अजे फिलहाल साढ़े को कहीं पाई ये माल है तो बहुत पता लग हज़ूर गौस पाक के पीर मुर्शिद उनके ये शार भी नहायत मुजर्रब हैं जो कोई इनको 41 बार शब जुमा को किबला रू होकर बावजू पढ़कर सो रहे तो ख्वाब में ज़ियारत से मुशर्रफ होगा घर गया जाने टेंशन नहीं लेनी जो कोई होवे गलती तो दुनिया देवना मानेनी नहीं मैं आज कहता हूँ कि साढ़े को अगर कोई गलती हो तो नियत दुनिया देना कोई मसला नहीं साढ़े बुजुर्ग क्या कहते हैं नहीं भाई साढ़ी तरफ अगर कोई होवे खामी तो मैं गल कर पता लगती तो ये सारा निजाम है उसके कारण आज हमारे सिलसिला कारी सितारे के बुजुर्ग सुल्तान अबुल सईद जो कोई इनको 41 बार शब जुमा को किबला रू होकर बावजू पढ़कर सो रहे तो ख्वाब में इंशाल्लाह ज़ियारत। अच्छा आगे हम चलते हैं सलातुल अवाबी।
ये नमाज़ फजीलत में सब नफली नमाज़ों से बड़ी है। कोई हमारे सिलसिला के तमाम बुजुर्गान दीन इसको पढ़ते आए हैं। शाम की नमाज के बाद फ़ौरन ही पढ़ ले, अल्लाह ताला ने इसके पढ़ने वालों के लिए बख्शिश का वादा फरमाया है। अच्छा, इसकी कम से कम 6 रकातें और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रकातें, 2-2 करके हर रकात सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़े, फिर दुआ करे। इस नमाज पढ़ने वालों को फ़कीर की तरफ से इजाज़त ख़ास है। अच्छा, बराए क़ज़ाए हाजा, जो शख्स इरादा करे कि हक़ ताला की मुराद बर लाए तो सूरत फातिहा को इस तौर पर पढ़े कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आखिरी मीम को अलहम्द के लाम साथ मिला दे, जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया। और एक शंबा इतवार के दिन से शुरू और फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान इस तरीके से पढ़े कि अव्वल रोज़ 70 बार, दूसरे रोज़ 60 बार, तीसरे रोज़ 50 बार और चौथे रोज़ 40 बार। इस तरह से हर रोज़ 10-10 बार कम करता चला जाए, यहाँ तक कि हफ्ते के रोज़ 10 बार पढ़े। 3 हफ्ते नहीं गुजरेंगे, खुदा ताला हर मुराद पूरी करेगा, अगरचे मुराद उसकी पहाड़ों के बराबर हो। जो कोई अच्छा बराए जो कोई सूरत फातिहा को सुबह के वक्त 21 बार और ज़ोहर के वक्त 22 बार, असर के वक्त 33 बार, मगरिब के वक्त 24 बार और इशा के वक्त 10 बार पढ़े तो उसमें खुशहाली होगी और जो काम करे फतेह पाएगा। और अगर किसी से खौफ हो या धोखा हो तो बच जाएगा इंशाअल्लाह। जो आदमी ये वजीफ़ा करे, या रहीम हो या करीम हो, जो आदमी या रहीम हो या करीम हो 1000 बार हर रोज़ तन्हाई में सोते वक्त पढ़े, उसको आराम और नेक बख्ती हासिल हो और अच्छे काम में तौफीक पाए, बड़ा नेक बख्त हो जाए और सख्ती और नुकसानों से अमन में रहे। मगर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया करें, ख्वाब में भी आप उसको कुछ नज़र आएगा। वजीफ़ा या हय्यो या क़य्यूम, जो आदमी इस वजीफ़ा को 1000 बार हर रोज़ पढ़े, उसको माल कसरत से मिले और हाकिम का खौफ जाता रहे और खुशहाल रहे, इसको आर्चों से नुकसान बचा रहे और उसकी हैबत सबके दिलों में पैदा हो और सब उसकी इज़्ज़त करें और नेक वक्त हो जाए और औरतें उसकी इज़्ज़त और मोहब्बत करने लगें और रजू हल आम हो। आमिल बनाने वाली किताब बहुत ही महफूज मालूम होती है। इसके वज़ाइफ कुरान और हदीस से माख़ूज़ हैं। इसके तस्हीह और तहक़ीक़ की गई है। अच्छा, जगह और कुछ लिखा गया और कई जगह लिख भी दिया गया कि जिसे मैंने अपने नाम काफ के साथ उसमें जिक्र किया है। बहुत सारी जगह बाद में इरादा था जिन्हें अब मैं भूल गया। और किताब पर मैं क्या बात करूं कि ये पढ़ने से तल्लुक़ रखती है। ये ऐसी ज़रीफ़ है जिसकी दौलत वजह से तरक्की हो गई। मौलाना ने किताब के हिस्से बाब में तफसीलें बनाई हैं। हमने इस तरह रखते हुए इस आयत की तकरीर कर दी हदीस मुबारक जो मिल सकी। इनके हवाला से दर्जा साल है।
इस मुसन्निफ़ ने किताब के अंदर कुछ फतावा नकल किए हैं जिनमें हवाला कोई नहीं, जिनसे मालूम होता है कि फतवा उनके अपने ही हैं और साहिब किताब के हालात उनकी के किताबों में छप चुके हैं, इसलिए दर्जा जाहिर नहीं किया गया। मुसन्निफ़ ने किताब 10 हिस्सों में तरतीब दी है, जिसके ये 5 हिस्से हमारे पास पहुँच गए, उन्हें नई कंपोजिंग के नए अंदाज में शाया किया जा रहा है। इसके बाकी हिस्से जो होंगे वो ज़रूरी नात फरमाएँ ताकि उन्हें सरे से छाप दिया जाए। बुजुर्गों की याद कायम करना बहुत बड़ा अजर काम है और ये काम जितने हजरात फ़ायदा उठाएंगे उतना ज़्यादा अजर उसके साथ में सवाब। आज तो दोस्तों दर्स जो था वो ख़त्म होता है। कल तक के लिए मैं दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज का हमारा मौजू है रिज़्क़ की फरावानी, गमो निदा हाजात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हज़रत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सुलेमान रज़ूली लिखते हैं, दारुल क़रात में लिखते हैं कि जिसके लिए कोई हाजत का हसूल मुश्किल हो जाए उसे मुझ पर कसरत से दरूद भेजना चाहिए, क्योंकि दरूद शरीफ गम अलाम और तकलीफ़ को दूर करता है और इसकी कसरत और हाजात को पूरा करने वाला है। इसीलिए जो किसी का जी चाहे वो दरूद शरीफ पढ़े, मगर इस बात का ख्याल रखे कि मैं उसमें अस्सलाम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सलाम के दोनों लफ्ज़ ज़रूर मौजूद हो। दरूद शरीफ होते हुए किसी को किसी और वजीफ़ा की ज़रूरत नहीं। बेशक इसलिए जो किसी का जी चाहे वो दरूद शरीफ पढ़े। पुल सरात और दरूद शरीफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सुमरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, रात में मैंने एक अजीब वाक़या देखा। मैंने एक उम्मती को देखा कि वो पुल सरात से घसीट कर गुज़र रहा था। कभी शरीन के बाल चल रहा था, कभी चिमट जाता था। इतने में मुझ पर भेजा हुआ दरूद शरीफ आया और उसे पुल सरात पर खड़ा कर दिया गया। चुनांचे वो गुज़र गया। हवाला जो है इसका मुजमुल कबीर, इमाम तिबरानी, हकीम तिमज़री। तो मेरे भाई ये दरूद पाक की बहुत फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। मोहम्मद बिन
दिया तो दे डेली टा स्टैंड के आया हैं ए यार मैं सामान आई और भी नाल कल ला दूसरा स्टैंड कितने का तकरीबन स्टैंड होना 40 वाला 4-5 देखे तो ये बना डाल कितने का लीटर की में 203 या बोतल देना असल देने के तरफ है हैं बोतल तेरे बोतल देनी भाई तो आया कितने बनाए ने 350 बन गया या अल्लाह यार 350 एक कोई पेन नहीं चल रही ओके दी जाए ये लैंका नहीं कोई टॉप लैंके हां यार
आधार के नंबर पहुँचा दो सही है मैं वीडियो थोड़ी सी बनाई पे यार बस चैनल में थोड़ा टाइम रहता है यूट्यूब का चैनल बनाया तो टाइम का वीडियो जी बनाई चाहिए तो मैं ये कितना होता सारा दिन चैनल है मैंने अभी एक बार काट दी थी और उसका अभी घंटा छोड़ के गई है एक बार घंटा माना पूरा हो अच्छा मोहम्मद बिन ख़ियाद मरवे साले ने रिवायत की कि मैंने हर रात सोते वक्त अपने ऊपर लाजिम कर लिया था कि बिस्तर पर लेट कर एक मुय्यन मिक़दार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद शरीफ पढ़ा करूँगा। एक रात जब मैंने वो तादाद पूरी कर ली मुझे नींद आ गई। मैं इस हालत में बिला खाने में उठा हुआ था। अचानक क्या देखता हूँ कि बिला खाने के दरवाजे से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। आपकी तशरीफ़ आवर से बिला खाना रोशन हो गया। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया ये मुँह इधर करो जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है ताकि मैं इसे बोसा दूँ। फिर मुझे इससे हया आई तो मैंने अपना मुंह एक तरफ कर लिया तो आपने मेरे रुखसार पर बोसा दिया। इसी वक्त घबराहट से मेरी आंख खुल गई। मैंने पास सोई हुई बीवी को जगाया। पूरा घर आपकी खुशबू से महक रहा था। तकरीबन 8 दिन तक मेरे रुखसार से कस्तूरी खुशबू आती रही। मेरी बीवी हर दिन और रात उस खुशबू को महसूस करती रही। ठीक है मेरे भाई, दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जिसका आपको क्या बताएं यार। दुनियावी मुसीबतों और परेशानियों का दाफिया दुरूद पाक। किसी शख्स ने किसी दोस्त से 3000 दिनार कर्ज लिया और वापसी की तारीख मुकर्रर होगी मगर होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर हो। उस शख्स का कारोबार मुअत्तल हो गया। वो बिल्कुल कंगाल होकर रह गया। कर्ज खा ने तारीख मुकर्रर पर पहुंचकर कर्जा की वापसी का मुतालबा किया। उस मकरूज़ ने माजरत चाही कि भाई मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। कर्ज खा ने काजी के यहाँ दावा दायर कर दिया। काजी साहब ने उस मकरूज़ को तलब किया और समाअत के बाद उस मकरूज़ को 1 माह की मोहलत दी और फरमाया कि कर्ज का वापसी इंतज़ाम करो। मकरूज़ अदालत से बाहर आया और सोचने लगा क्या करूं। मुमकिन है उसने कहीं से ये पढ़ा। वालेकुम सलाम। फिलहाल यार सिस्टम है मान ले पीर को पकड़वा पीर को लाल देखो बना लो पीर को ही ਕਿਹੜੀ ਨੂਰੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ ਕੋਲ ਨੈਟ ਲੱਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਤਮ नहीं। मकरूज़ अदालत से बाहर आया सोचने लगा कि क्या करूं। मुमकिन है कि उसने कहीं से ये पढ़ा हो या आलम उलमाए कराम से ये सुना हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है जिस बंदे पर कोई मुसीबत कोई परेशानी आ जाए वो मुझ पर दुरूद शरीफ कसरत करो क्योंकि दुरूद पाक मुसीबतों परेशानियों को ले जाता है, रिस्क बढ़ाता है। असल उसने हाजी और अजारी के साथ मुझसे गोशन बैठ दुरूद पाक शुरू कर दिया। जब 30 दिन गुजर गए तो उस रात को एक ख्वाब दिखाई दिया। कोई कहने वाला कहता है कि बंदे तू परेशान ना हो, अल्लाह ताला कारसाज है, तेरा कर्ज अदा हो जाएगा। तो अली बिन ईसा वज़ीर सल्तनत के पास जा और जाकर उसे कह दे कि कर्ज अदा करने के लिए मुझे 3000 दिनार दे दे।
फरमाया जब मैं बेदार हुआ तो बड़ा खुशहाल था, परेशानी ख़त्म हो चुकी, लेकिन ख्याल आया कि अगर वज़ीर साहब कोई दलील या निशानी तलब करे, मेरे पास कोई दलील नहीं। दूसरी रात हुई, जब आँख सो गई तो किस्मत जाग गई। जाका दो जहाँ रहमत दो आलम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। हुज़ूर ने भी अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाने का इरशाद फरमाया। जब आँख खुली तो खुशी के इम्तहान। तीसरी रात फिर उम्मत के वालिद शरीफ ला हुक्म फरमाया वज़ीर पास जाओ, उसे ये फरमान सुना दो। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मैं कोई दलील या अलामत चाहता हूँ कि शाद की सदाकत हो जाए। यह सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी अर्ज़ की तस्कीन फरमाया अगर वज़ीर तुझसे कोई अलामत दरियाफ़्त करे तो उसे कह दे कि उसकी सच्चाई की अलामत यह है कि आप फजर के बाद किसी के साथ कलाम करने से पहले 5000 बार दुरूद शरीफ का तोहफ़ा दरबार रिसालत में पेश करते हो। इसे अल्लाह और करामन कातिबीन के सिवा कोई नहीं जानता। ये फरमाकर सैयद तशरीफ़ ले गए। मैं बेदार हुआ, फजर की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर कदम रखा और आज महीना पूरा हो चुका था। मैं वज़ीर साहब की रिहाइश गाह पर पहुंचा। वज़ीर साहब से सारा किस्सा कह सुनाया। जब वज़ीर साहब ने दलील तभी मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनाया तो वज़ीर साहब अंदर गए और 9000 दिनार लेकर आ गए। उनमें से 3000 गिनकर मेरी झोली में डाल दिया। फरमाया 3000 कर्जा की अदायगी के लिए और फिर 3000 दिए कि तेरे बाल बच्चे का खर्च, और फिर 3000 दिया और फरमाया ये तेरे कारोबार के लिए। और साथ ही विदा करते हुए कसम देकर कहा कि भाई तू मेरा दीनी और ईमानी भाई है, खुदारा ये तल्लुक़ मोहब्बत न तोड़ना। जब भी आपको कोई काम कोई हाजत दरपेश हो बिला टोक आ जाना, मैं आपके काम दिल जान से क्या करूँगा। फरमाया कि मैं रकम लेकर सीधा काजी की अदालत में पहुँच गया। जब फरीकैन को बुलाया हुआ था तो मैं काजी साहब के यहाँ पहुँचा, देखा कि कर्ज खा भूस खड़ा है। मैंने 3000 गिन कर काजी साहब के सामने रख दिए। अब काजी साहब ने सवाल किया, बता तूने ये इतनी दौलत कहाँ से ले आया, हालांकि तू मुफलिस और कंगाल था। मैंने सारा वाक़या बयान कर दिया। काजी साहब ये सुनकर खामोशी से उठ खड़े घर गए और घर से 3000 दिनार लेकर आ गए। अब फरमाया सारी बरकतें वज़ीर ही क्यों लूट लें, मैं भी इसी सरकार का ग़ुलाम हूँ, तेरा ये कर्ज़ा मैं अदा करता हूँ। जब दीनदार कर्ज़े वाले ने ये माजरा देखा तो बोला सारी लम्ब तुम लोग ही क्यों समेट ले हो, मैं भी गिरामत का हकदार हूँ। ये कहकर उसने तहरीर कर दिया कि मैं इसका कर्ज़ा जल्ला तआला के लिए माफ़ कर दिया। फिर मकरूज़ ने काजी साहब से कहा कि आपका शुक्रिया, लीजिए अपनी रकम संभाले। तो काजी साहब ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दिनार लाया हूँ, वो वापस लेने को हरगिज़ तैयार नहीं, ये आपके हैं और आप ले जाएं। तो मैं 12000 दिनार घर लेकर आया और कर्ज़ा भी माफ़ हो गया। ये बरकत सारी और सारी दरूद पाक की। ठीक है मेरे भाई, तो दरूद पाक की बेशुमार जो है ना वो फ़वाइद हैं, बेशुमार बरक़ात हैं, बेशुमार अनगिनत जो है ना वो क्या कहते हैं इसकी रहमतें बरकतें हैं। तो हमें कम से कम एक दिन में ना अगर हम 60 मरतबा एक नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ना, यानी कि 313 मरतबा दुरूद शरीफ अगर पढ़ें तो इंसान कसरत के साथ दुरूद पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। एक बादशाह बीमार हुआ, बीमारी की हालत में 6 महीने घर गुजर गए, कहीं से आराम ना आया। बादशाह को पता चला कि हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए हुए हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ आए हुए हैं। उसने अर्ज़ करके भेजा कि तशरीफ़ लाएँ। जब आप तशरीफ़ लाए तो देख फरमाया फ़िक्र न करो, अल्लाह ताला की रहमत आज ये रहा। आपने दुरूद पाक पढ़ कर उसके जिस्म पर हाथ फेरा तो उसी वक्त तंदुरुस्त हो गया। ये सारी बरकतें रहमतें मेरे भाई किसकी हैं, ये दुरूद पाक।
अगर हम दुरूद पाक का नजराना जो है ना ये सरकार की बारगाह में पेश करते रहेंगे तो इससे हमारा ही फायदा है। क़यामत के दिन हमारे लिए ढाल बन जाएगा ये। ठीक है मेरे भाई। अभी आप कुर्ब इलाही की दलील जो है ये दलाल व खैरात की है, ये आप पढ़ें। अब हम चलते हैं अगले सफ़ा पर। बाज़ रिवायात में है कि अर्श अज़ीम के पाए पे लिखा है कि जो मेरा मुश्ताक हो मैं उस पर रहम करूँगा और जो मुझसे मांगेगा मैं उसे अता करूँगा। जो मेरे हबीब पर दरूद भेजकर मेरा कुर्ब चाहेगा मैं उसके गुनाह बख्श दूँगा, अगरचे समंदर की झाग के बराबर हो। दुरूद पाक की महफिल की खुशबू। बाद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से मरवी है कि जिस मजलिस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाता उससे पकीज़ा खुशबू उड़ती आसमान की बुलंदी तक पहुँचे। फिर कहते हैं कि मजलिस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा गया। दलाल व खैरात दुरूद शरीफ का मजमूआ है, तमाम तरसुल तरीक़ात का वज़ाइफ़ है। इसकी बरकत से इनकी अक्सर मुश्किलात व मनाजिल हल व तय हो जाती हैं और ये बारगाह रिसालत में नहायत मकबूल है। सबसे पहले 1988 के करीब की बात है कि दाता साहब हाज़िरी हुई थी। वहाँ पुरानी मस्जिद के मिंबर शरीफ के ऊपर एक बुजुर्ग तशरीफ़ रखते थे। कई बार उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने का खुद ही हुक्म सादर फरमाया, मगर यूँ के दलाल व खैरात पढ़ा करो। मैंने अर्ज़ किया कि क्या शय है। उन्होंने फरमाया बाज़ार में किताबों वाली दुकान से किताब है, मांगोगे तो मिल जाएगी। लिहाजा मैंने उस वक्त से हासिल करके पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर दरमियान में भी हुआ मगर अब तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसे कोई वजीफ़ा बनाना चाहता हो तो उसे चाहिए कि बैत के बाद इजाज़त लेकर शुरू करे और लग करके खुशबू लगाकर गुंबद खज़रा के तस्वीर में ध्यान से पढ़ा। दुआए आज़ाब दर की फजीलत। ये दुआ भी तमाम हाजात को पूरा करने में बड़ी कारगर है। हत्ता कि फांसी लग जाने के बावजूद बच जाने के वाक़यात भी पढ़ने में आए। खुसूसन शाज़िब नबी वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि वो किस हाल में थे। दुआए तलीम होने की बाद रब ताला ने समंदर की मौजों से कैसे निजात दी। इस बुखारी बुज़ुर्ग ने मुझे फरमाया जब रूसियों ने बुखारा में अपना असर फैलाना शुरू किया तो चंद
अंदेश हजरात ने हिफ्ज़ मतकदम ख्याल से जदोजहद शुरू की गई गुजरे हुए। अमीर बुखारा को दिल से चाहते थे कि वो रूस का असर उनके मुल्क में ना होने पाए, मगर रूस चालों और मकर फ़रेब का मुकाबला ना कर सकते थे। इन दिनों 200 बुखारियों का काफ़िला जमा हुआ और रात के वक्त उसी प्लान जी प्राइस शर्त 375 ਦਾ नहीं वही नहीं तो वो नहीं लग रहा शायद पूरा इसलिए वो इत्मीनान बड़े वो चले गए रूसी ने अफगानिस्तान आपको गाफिल बना दिया, यहाँ तक कि बुखारी छावनी के अंदर दाखिल हो गए। जब बुखारी अफसर के खाने के पास पहुँचे तो चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर लिया और गोली चलने लगी। नहायत सख्त खून रेजी हुई, मगर ये मुट्ठी भर आदमी और कहाँ हजार रूसी 150 के करीब शहीद हो गए। रूसी भी मारे गए। मुसलमानों में एक आदमी जजावत अरकामिल था। जब उसने देखा कि मुसलमान में तहस नहस जाते तो उसने बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू कर। जब वो इस पास पहुँचे और 3 बार गिरजार आवाज़ में ये मुलाकात, सामने के तमाम सिपाही औंधे मुँह गिर पड़े और बंदूकें उनके हाथ से छूट गई। ये देखकर बाकी सिपाही भाग गए। ये मुसलमान नहायत इत्मीनान से अपने घर वापस चले आए। इस दुआ को पढ़ने के बाद बेशुमार फ़ायदे इस रिसाला से मज़ीद मालूमात हासिल करें और दुआ दजात कर दी गई। जो चाहे इजाज़त लेकर हर दिन एक बार अज़ूर कल्ब से अपनी हाजत पेश नज़र रखते हुए पढ़ता रहे, ख़ुसूसन नमाज असर के बाद। चनाचा क्योंकि मुझे अल्लामा शाज़ली की सिलसिला से एक बुज़ुर्ग से इजाज़त मिली तो उन्होंने असर के बाद पढ़ने को हुक्म दिया। आपका नाम शेख इमाम मोहम्मद अब्दुल खुदा शामी है। आप कामों की जमा हदीस और आपने तो आपने बाद नमाज असर पढ़ने का हुक्म दिया। ठीक है मेरे भाई, तो ये है दुआ। इसका अगला जो है पार्ट 1 है।